हेलो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि दिल्ली मेट्रो में एक नई कंपनी, जिस प्रकार एनसीएस कंपनी और जेएमडी कंपनी कार्यरत थी, उसी प्रकार दिल्ली मेट्रो ने एक और कंपनी को हायर किया है, टेंडर दिया है, जिसका नाम है एसकेएम कंपनी। इस कंपनी का मालिक है कुलदीप। वो शायद बहुत ज़्यादा भूखा है, या ये मानो कि किसी ने उसको ख्वाब दिखा दिए हैं कि दिल्ली मेट्रो में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो दिल्ली मेट्रो का उसूल है पैसे फेंको और तमाशा देखो। उसी को ये जो कुलदीप है ये आगे बढ़ा रहा है। दिल्ली मेट्रो में पिछले 15 साल से एनसीएस कंपनी और जे रखी थी। बच्चों को नौकरी का झांसा दे के सिस्टम में लाया जाता था। कुछ दिन उनसे ड्यूटी करवाई जाती थी और उनको बाहर कर दिया जाता था। ड्यूटी के नाम पे पैसे लेना, हर महीने जीएसटी लेना। जो बच्चा जीएसटी नहीं दे रहा था, एनसीएस और ड्यूटी दी जाती थी। लेकिन जो एसकेएम कंपनी है, इसको दिल्ली मेट्रो में कार्य करते हुए महज 3 महीने हुए। 3 महीने में इस कंपनी ने एनसीएस और जेएमडी को पीछे छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार में एनसीएस को और जेएमडी को पीछे छोड़ दिया। इस कंपनी के पास में बहुत ही कम शिफ्ट हैं। कश्मीरी गेट पार्किंग को लेकर मिलाकर इसके पास 60 शिफ्ट हैं। 60 शिफ्ट में इसने 170 से 175 बच्चों को ऑथोराइज किया है। अब आप ये बताओ, जब शिफ्ट ही इतनी है तो मतलब डबल से भी ज़्यादा बच्चे इसने भर्ती कर रखे हैं। सभी बच्चों को पैसे लेकर भर्ती किया गया है। जो बच्चे ड्यूटी लगाने के पैसे दे रहे हैं उनको ड्यूटी मिल रही है। जिन बच्चों को पिछले 1 महीने से इन्होंने ड्यूटी के नाम पे बुला लिया है और अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी है, मतलब ड्यूटी प्रोवाइड नहीं करवाई है। कागजों में चाहे उनकी ज्वाइनिंग हो या ना हो, लेकिन ड्यूटी नहीं दी जा रही है। अब आप ये बताओ, वो बच्चे घर से कमाने के लिए आ गए हैं और दिल्ली जैसे बड़े शहर में वो रूम रेंट पे लेके, खुद का खर्चा अफोर्ड करके, पेट भर के वो कैसे अपनी गुजारा कर रहे हैं। मैं दिल्ली मेट्रो के उच्च अधिकारी एमडी साहब विकास जी को कहना चाहूँगी कि साहब, ये जो कंपनी है एसकेएम कंपनी का संज्ञान लीजिए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाइए और ये कंपनी कितने बच्चों को हायर कर रखी है। जिस प्रकार जैसे ही अगर आप पार्किंग का टेंडर इनसे शिफ्ट इनसे हटा लेते हैं, पार्किंग की शिफ्ट इनसे हटा लेते हैं, तो इनके पास कुल 33 शिफ्ट बचती हैं। 33 शिफ्ट के लिए इनसे आप कितने बच्चे लोगे काम करवाने के लिए? 33 शिफ्ट के लिए कितने बच्चे लोगे? और बच्चे इनसे तो कई गुना हैं, 4 गुना 5 गुना बच्चे हैं इनके पास में। तो वो जो बच्चे हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं, जिन पैसों को यहाँ कबूतर बांट के सारे बांट चाट के खाते हैं, उन बच्चे के तो पैसे गए और फिलहाल उनको ड्यूटी भी नहीं मिल रही है। तो दिल्ली मेट्रो के मैं एमडी साहब से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कृपया करके उन बेरोजगारों को इतना हताश ना करें कि जो घर से कमाने के लिए आए हैं और आज वो इस हालात में हैं कि घर वालों से ही खर्चा मंगवा के वो यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, उनको ड्यूटी नहीं दी जा रही है। ये जो एसकेएम कंपनी और इसका मालिक है ये, और जो बच्चे पार्किंग में ड्यूटी करते हैं वो पर डे के 2000 रुपये, 1500-2000 रुपये ये पार्किंग से कमाते हैं। ये जो 1500-2000 रुपये ये पर डे के कमा रहे हैं पार्किंग से, ये पैसे बच्चों के पास नहीं रहते, ये उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, जो एसकेएम कंपनी का मालिक है और जो बीच में सुपरवाइजर है उनके पास जाते हैं। बच्चे कह रहे हैं ये बात कि हम पे सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो घाटा हो रहा है ये तो डीएमआरसी को हो रहा है। अगर डीएमआरसी को इतना घाटा हो रहा है, पर डे का 2000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तो महीने के समथिंग बहुत सारा बनता है। ये तो सिर्फ नॉर्मल वे में हमें कहा गया है, लेकिन ऊपरी लेवल पे तो 10 से 15 लाख रुपए मंथली बनता है। जितना घाटा दिल्ली मेट्रो को हो रहा है, तो हमारे दिल्ली मेट्रो के उच्च अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे इस चीज़ का? जब दिल्ली मेट्रो एक सरकारी संस्था है और उसको हर महीने इतना लॉस हो रहा है, तो दिल्ली मेट्रो के उच्च अधिकारी इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? कहाँ चल रही है ऐसी धांधलीबाजी? एसकेएम कंपनी
जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से ओरियन कंपनी ने काम किया था, मुझे तो इक्वलिटी दिख रही है, बिल्कुल समानता दिख रही है इनमें। कि जिस प्रकार ओरियन कंपनी ने कर्मचारियों के साथ धांधलेबाजी करके उनकी 4 महीने की सैलरी रोक दी और दिल्ली मेट्रो ने उसको क्लीन चिट दे दिया, टेंडर हटा लिया, टेंडर से बाहर कर दिया, तो दिल्ली मेट्रो का तो साफ जवाब है कि हम तो इनसे टेंडर देते हैं और कर्मचारी लेते हैं, हमें इनकी सैलरी से कोई मतलब नहीं है। उधर ओरियन कंपनी ने जिनको हायर किया था वो बच्चे पिछले 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, तो वो बेचारे बेरोजगारी की स्थिति में है। बेरोजगार तो हो गए ना, प्लस में उनकी सैलरी तक भी खा गए। उसका जवाब कौन देगा? मैं दिल्ली मेट्रो से ये बात कहना चाहूँगी कि आप कंपनियों को टेंडर देते हो, 6 महीने बाद में टेंडर रद्द कर देते हो, लेकिन जो कर्मचारी वो जो वहाँ काम करता है उसका क्या? कंपनी उसको सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाती, वो कहाँ जाएगा, कहाँ कहेगा, किसको कहेगा ये सारी बातें? कोई सुनने वाला हुआ? क्योंकि अगर जिस ऑफिस का अनावरण किया गया था वो ऑफिस तो आज वहाँ है नहीं, क्योंकि कंपनी गई, ऑफिस गया, वहाँ कोई बैठा है? नहीं बैठा। इसका जवाब दे कौन होगा? जिस तरीके से ओरियन कंपनी भाग गई है उसी तरीके से लगता है मुझे इतने सारे बच्चों के पैसे लेके एसकेएम कंपनी के हालात क्या होंगे। और वो बच्चे जिनको एक गिरोह के तहत यहाँ लाया जा रहा है, गुमराह करके लाया जा रहा है, उन बच्चों के क्या हालात हैं? सैलरी ज़्यादा नहीं है, 18 से 20 हज़ार रुपये ही है, अगर वो भी टाइम पे मिल जाती है तो। क्योंकि ये खेल तो पिछले 15 साल से जेएमडी और एनसीएस करती आ रही है, तो दिल्ली मेट्रो को तो पता है इस चीज़ का कि आने वाली कंपनियां भी कैसी होंगी। कंपनियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बेरोजगार युवाओं का जरूर बिगड़ जाएगा इसमें। मैं तो दिल्ली मेट्रो के उच्च अधिकारियों से यही कहना चाहूँगी कि जिस भी कंपनी को आपने ये टेंडर दिया है और उससे संज्ञान लो, उनसे लिस्ट मंगवाओ कि आपने कितने बच्चों को हायर किया है और क्या जितने बच्चों को आपने हायर किया है क्या उनको प्रॉपर ड्यूटी मिल रही है। एक सरकारी संस्था, एक रेपुटेड संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप क्या उसके लिए ऐसी सोच रखते हैं? क्या बीत रही होगी उन बच्चों पे जिन्होंने पैसे भी दे दिए और आज ड्यूटी भी नहीं मिल रही। मैं ओरियन कंपनी के वो भाई बंधु जिनकी सैलरी नहीं आई है, भाई बबलू के नेतृत्व में उन्होंने सभी जगह अपना लेटर भेज दिया है, पीएमओ को भेज दिया है। जहाँ जहाँ हमारी पहुँच है हम वहाँ तक अपनी आवाज़ उठाएंगे भाई बबलू के नेतृत्व में। और ओरियन कंपनी का काम चल रहा है, हम उस लेवल तक पहुँचेंगे, उसको देना ही होगा। ओरियन कंपनी को बच्चों की सैलरी देनी ही होगी, नहीं तो ताकत है युवाओं में। दिल्ली मेट्रो के एमडी साहब को हम घेर सकते हैं। 12 खंबा रोड दूर नहीं है, घर का घेराव दूर नहीं है, शांतिपूर्ण काम में पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकती। इस चीज़ का ध्यान रखना। अहिंसावादी भी एक नीति होती है। एमडी साहब तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए, अगर ना पहुंचे तो फिर गलत बात है। और मेरी हर एक वीडियो को एमडी साहब को देखना भी चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा ही एसकेएम कंपनी ने जितने बंदों को हायर किया है और उनको ड्यूटी प्रोवाइड नहीं कर, उन्होंने ही हमें अप्रोच लिया है कि हमारे साथ ये हो रहा है और हम अब क्या करें, क्योंकि बच्चे नए हैं वहाँ पे, उनको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर आप लोगों ने उनको ड्यूटी नहीं दी है और उनके साथ ऐसा ही चलता रहा है तो निकट भविष्य में जो भी होगा उसके जो जिम्मेदार होंगे वो आप होंगे। जिस मेट्रो में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाई बबलू पिछले 3-4 साल से लड़ रहा है, हम उनके नेतृत्व में एक झंडा गाड़ देंगे, एक बेरोजगार युवाओं का। और जो कि दिल्ली मेट्रो के सताए हुए लोग हैं, सताए हुए युवा हैं, सताए हुए बेरोजगार हैं, वो दिन दूर नहीं है जब एक नारे के साथ दिल्ली गूंजेगी, नारे के साथ।
और मैं एसकेएम कंपनी के उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगी, तैयार रहो, क्या तो पैसे वापस लो या ड्यूटी लो। अब दिल्ली मेट्रो में भी को भी यही कहना चाहूँगी, एमडी साहब को भी यही कहना चाहूँगी, डीजीएम को भी यही कहना चाहूँगी, जेजेएम को भी यही कहना चाहूँगी कि कश्मीरी गेट पार्किंग में जो धांधलेबाजी हो रही है, जो धंधा चल रहा है, उसका आप लोग संज्ञान क्यों नहीं लेते? वहाँ क्या चल रहा है, क्यों नहीं लेते आप उनका संज्ञान? लीजिए, या हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, या जो कंपनी का मालिक कुलदीप है, क्या कुछ पहुंचा रहा है आपके पास में, जो आप चुप बैठे हैं, या आपको कुछ पता ही नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि दिल्ली मेट्रो का कोई भी उच्च अधिकारी है और उसको किसी चीज़ का पता नहीं है। मेरे हिसाब से हर चीज़ उसको पता है। अगर दिल्ली मेट्रो को मंथली 10 से 15 लाख रुपए की लॉस हो रहा है, ये बात तो नहीं है कि दिल्ली मेट्रो को पता नहीं है, दिल्ली मेट्रो के उच्च अधिकारियों को पता नहीं है। जब बात हम तक आ सकती है तो आप तक क्यों नहीं है? जब बात हम तक आ गई तो आप तक क्यों नहीं पहुंचेगी? वो तो आप तक भी पहुंचेगी। हम दिल्ली मेट्रो में कार्यरत भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, और उस मुहिम में मैं जितने भी मेरे भाई जो दिल्ली मेट्रो में कभी काम किया था, जो फिलहाल परेशान हैं, वो हमसे जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। कितने दिन ये धांधलेबाजी चलेगी? कब से ये धांधलेबाजी चल रही है? इसको एक दिन बंद होना ही है। जय हिंद दोस्तों।